नमस्कार दोस्तों, मैं निरुद्ध सेन आपके साथ फिर से सवालों की डायरी में गडरा कांड की घटना को लेकर पुनः आपके साथ फिर से हम चर्चा करेंगे। मऊगंज के गडरा ग्राम में जो नरसंहार हुआ है, कत्लें हुई हैं, उसमें पुनः एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें अब इसे पूरी तरह से जातिगत तूल दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह पूरा सोशल मीडिया कह रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। जी हाँ, इसकी मोहर तब लगी जब बहुजन समाज पार्टी औसेरी साकेत और उसके 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर विरोध प्रदर्शन कर। जी हाँ, महीनों से चल रहे चर्चित गडरा कांड में कई राजनीतिक संगठन, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय पत्रकार, मीडिया बंधु इसे कई तरह से, कई एंगल से बताते चले आए हैं, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वास्तव में ये जातिगत है या कि फिर बना बनाया प्लान है। क्योंकि 15 मार्च में जब सनी द्विवेदी की हत्या होती है तो उसके समर्थन में कई ब्राह्मण संगठन आते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। तब लोगों ने कहा कि ये जातिगत तूल पकड़ रहा है। फिर उसके बाद जब बेकसूर लोगों को पुलिस घर में घुस के मारती है, बेरहमी से उनके हाथ पैर तोड़ देती है, नाबालिग बच्चों को, महिलाओं को घसीट कर ले जाते हैं, जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। और पुलिस के बड़े अधिकारी यह दावा बाद में किए हैं कि इन लोगों के इस घटना से संबंध नहीं है, परंतु फिर भी उनके साथ पुलिस ने 3rd डिग्री अपनाई और उन्हें कई प्रकार से टॉर्चर किए। जब यह मामला तूल पकड़ा, सियासत गरमाई और आदिवासी और दलितों के साथ जो निर्दोष थे उनके साथ भयानक अत्याचार होने लगे, तो वहां पर फिर आदिवासी संगठन, आदिवासी अधिकार मंच व आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले लोग भी सामने आए। फिर धरना प्रदर्शन हुआ, रैलियां निकली। पुलिस को बार बार पहले भी टारगेट किया जा रहा था कि यहाँ पे पुलिस की स्थितियां जो है वो संदिग्ध दिखती हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि पहले ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो ब्राह्मण संगठन आए। फिर आदिवासी जो बेकसूर थी उनके साथ जब अन्याय हुआ, पुलिस ने किया या कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, प्रभावी लोगों ने, तब फिर वहाँ पे आदिवासी संगठन आए। तब तक किसी राजनीतिक संगठन का कोई लेना देना नहीं, जबकि स्थानीय राजनीतिक संगठन, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कि फिर कहें चंद्रशेखर जी की आजाद समाज पार्टी, तब तक किसी का पता नहीं। लेकिन हाल ही में औसेरी साकेत, उसकी एक बिटिया और एक लड़का जब संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मृत अवस्था में छिन्न भिन्न मिलते हैं, जिनकी लाशें सड़ चुकी थी और उसके ठीक घर के सामने पुलिस कैंप लगाकर बैठी थी, और उसको भी पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ। गांव के लोगों को दुर्गंध आ रही, पर वहाँ पर बैठी पुलिस को कोई दुर्गंध नहीं आती। जब संदिग्ध परिस्थितियां हुई तो वहाँ की जो उस समय SDOP थी महिला, उनका तबादला करके किसी दूसरे को प्रभार में दिया गया। जब यह घटना तूल पकड़ती है तब अब बहुजन समाज पार्टी का थोड़ी जमीर जगता है। उनको लगता है कि किसी दलित के साथ फिर से अत्याचार हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी सामने आती है। तो यह अब स्पष्ट है कि वास्तव में लोग क्यों न कहें कि यह जातिगत तूल पकड़। आदिवासियों के साथ हुआ तो आदिवासी संगठन, ब्राह्मणों के साथ हुआ तो ब्राह्मण संगठन, और अब जब दलित के साथ हुआ है तब दलितों की जो पार्टी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी। हालांकि यह हम नहीं कह रहे हैं कि वो जातिगत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व करने वाले जो भी लोग थे वो SP, IG और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जो मांग की है वो अशोक पोल, सनी दुबे और शहीद हुए SI और ये औसेरी साकेत से संबंध में सभी विषयों पर CBI जांच की मांग की है। इसलिए वो यह भी है कि सर्वजन हिताय की बात करती है, परंतु जो सत्ताधारी लोग हैं, नेता हैं, वो क्यों नहीं आ रहे सामने, क्यों नहीं पुलिस को बोल रहे हैं कि इसकी CBI जांच हो, क्यों नहीं जांच हो पा रही है। वो आते हैं मीडिया के सामने, माइक में अपना जलवा दिखाए, 2 बातें करें और बैठ के अपनी फॉर्च्यूनर में निकल। तो ऐसे काम नहीं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी मैदान में आई दलित, आदिवासी और वो ब्राह्मण समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ पुलिस के द्वारा, जो निर्मम हत्याएं हुई, उस पर उन्होंने जो मांग की वो जायज है। आइए इस बात से संबंधित पहले इनका बयान सुनते। पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है, तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी। और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक
पुलिस का भी जवान शहीद हुए, तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है। तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कुल आदिवासी समाज से संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से गडरा की जो घटना हुई थी उसमें सीबीआई जांच और अन्य उनकी जांच थी कि उसमें किसी को अनावश्यक परेशान न किए जाए, इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिस पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, हम उसके आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे। दोस्तों, यह बात स्पष्ट हो गई है कि यदि बहुजन समाज पार्टी मैदान में आ गई है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहां पर सत्ताधारी नेताओं को या कि सत्ताधारी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों प्रेशर पुलिस के ऊपर नहीं बना पा रहे हैं, क्यों पुलिस इतनी सुस्त पड़ी है। विंध्य क्षेत्र की पुलिस कहें या कि फिर मध्य प्रदेश की पुलिस कहें, इतना सक्षम क्यों नहीं दिख रही है कि 1 साल से जो केस चल रहा है वो आज भी उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई। अशोक कोल जिसकी हत्या हुई, परंतु उसे एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना बताया गया, और इसी कारण से आदिवासियों ने कानून को अपने हाथ में लिया। फिर शनि द्विवेदी और एएसआई रामचरण गौतम जी शहीद हुए, अन्य 15 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई, तो भी अभी वो गुत्थी नहीं सुलझी। पुलिस के मौजूदगी में धारा 144 लागू है, घर के सामने पुलिस का कैंप लगा है, और इतने के बाद कौन आता है कौन जाता है, क्या स्थितियां हैं घर के अंदर, ये पुलिस को जानना चाहिए। परंतु लाशें सड़ गईं, चौथ के नीचे गिर गईं, परंतु पुलिस को तो बू भी नहीं आई। जबकि गांव के पड़ोसियों को दुर्गंध आई, तब वो स्थानीय लोग वहाँ के पूर्व विधायक को बताते हैं, तब जाके बात पता चलता है। तो स्पष्ट है कि पुलिस की संदिग्धता तो है, यही हम अपने पहले वीडियो में भी बोले थे, उसमें आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी आपने उसमें पॉजिटिव कमेंट भी किए, और यही हमने अपने दूसरे वीडियो में भी सफाई देने की कोशिश की है, और यही बात हम आज भी बोलते हैं। जो राजनीतिक संगठन बोलते हैं, स्थानीय लोग बोलते हैं, जिनके साथ ये घटना घटी, वह स्पष्ट बोलते हैं कि पुलिस ने किया है, तो ये हम भी बोल सकते हैं। लेकिन ये तो निर्णय तभी होगा, ये तो क्लियर तभी हो पाएगा जब इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच। तो एक सवाल यह खड़ा होता है कि जो शनि द्विवेदी के साथ हुआ, जो एएसआई रामचरण गौतम या कहें कि अशोक कोल के साथ हुआ, या कि फिर औसेरी साकेत के साथ हुआ, यदि यह घटना किसी मजबूत व्यक्ति के साथ होती, वो किसी पार्टी का नेता होता, जनप्रतिनिधि होता है, कोई विभागीय पावरफुल अधिकारी होता, तो क्या पुलिस इतनी शिथिल रहती? लेकिन मेरा मानना तो ये है कि पुलिस 10 दिन में वो खोद के निकाल लेती कि अपराधी कौन है, वो चाहे बांग्लादेश में मिले, चाहे हैदराबाद में मिले, चाहे तमिलनाडु में मिले। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो प्रभावित लोग नहीं, आम लोगों के साथ ऐसा यदि होता है तो पुलिस उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती, जो एक शर्म का विषय। दोस्तों, बसपा ने जो एक अहम सवाल उठाया है वो ये है कि 187 लोग लापता कैसे हुए, कहाँ गए वो लोग, पुलिस क्यों नहीं उनकी तलाश कर पा रही। वहीं पे आईजी श्री राजपूत जी का कहना है कि हमने एसपी को निर्देश दिए हैं कि जो लापता लोग हैं उनको पता करके बुलाया जाए। तो वो हैं आखिर कहाँ? क्या उनकी लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रही पुलिस, या कि फिर कारण कोई और है? पर यहाँ पर फिर सवाल उठता है, तो शंका होती कहीं 187 लोगों में से कुछ लोग फिर से तो औसेरी साकेत जैसे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत नहीं हो चुके, वो जमीन में है, आसमान में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच होना बहुत ही अनिवार्य है। हालांकि यह ऐसा मंजर बन चुका है कि इसमें स्थानीय मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक हैं, उनको इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि पुलिस के जो सुस्त रवैया है, उसके प्रति जो सुस्त रवैया है, उस पर एक तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लापता लोगों को पता चले। हो सकता है कि लापता लोगों को डर हो कि यदि हम जाते हैं तो पुलिस हमें मार मार के अधमरा न कर दे, या हमें कई तरह के केस से उलझा के जेल में डाल दे। हो सकता है वो इस डर से ना रहे हो सकता है बहुत लोग हो ही ना। बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पहले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी आए और कुछ लोग थोड़ी अभद्र टिप्पणियां भी की, उनको भी धन्यवाद। फिर से हमने वीडियो दिया है, जो हमें अपडेट मिलती है हम आपसे साझा करते हैं। और आपके इसमें क्या सुझाव है, क्या सलाहें हैं, आप भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। घटना से संबंधित यदि कोई आपके पास सवाल जवाब है तो आप हमसे कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं सवालों की डायरी में।